स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि मध्य प्रदेश में जितनी भी व्यापम की परीक्षा होती है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम जारी है और उसमें मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जनजातियों से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और अगली शिफ्टों में जिसकी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला, भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं चिमाता या दहिया। ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अंत तक वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? भील जनजाति का मुख्य निवास स्थान है पश्चिमी निमाड़, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले आते हैं। अगला प्रश्न, भगोरिया हाट उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? भगोरिया हाट उत्सव का संबंध है भील जनजाति से। अगला प्रश्न है, गोडुल प्रथा या दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? यह प्रचलित है गोंड जनजाति में। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, दूल्हा देव और बड़ा देव। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा और सेला। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किस वृक्ष की पूजा करते हैं? गोंड जनजाति जो है सागौन वृक्ष की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बेगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति पाई जाती है मंडला और बालाघाट जिले में, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? बेगा जनजाति जो है स्वयं को धरती माता का वंशज मानती है। अगला प्रश्न, बेगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरी कृषि को क्या कहते हैं? इस कृषि को कहते हैं बेवार या पेंडा। अगला प्रश्न है, बेगाचक नामक विशेष क्षेत्र किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? बेगाचक नामक जो विशेष क्षेत्र है वो बेगा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों और औषधियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? औषधि और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है सहराना। मध्य प्रदेश की किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है? तो उसका आंसर है भारिया जनजाति को। अगला प्रश्न, भारिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति पाई जाती है छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में। अगला प्रश्न, पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है? तो पातालकोट जो है भारिया जनजाति का निवास स्थान है। किस जनजाति को द्रविड़ समूह से संबंधित माना जाता है? गोंड जनजाति जो है उसे द्रविड़ समूह से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न, कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? कोल जनजाति जो है रीवा और सिंधी क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न, कोल जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? कोल जनजाति का मुख्य नृत्य है कोलदह का। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कोरकू जनजाति जो है मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि खंडवा जिला, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का समूह। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है चटकोरा नृत्य।
किस जनजाति में लामसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? गोंड और बेगा जनजाति में लामसेना विवाह प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न, भीलों के आवास को क्या कहा जाता है? भीलों के आवास को कहा जाता है फाल्या और कू। भीलों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? भीलों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग है पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? पिथौरा पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार थे पेमा, फाल्या और भूरीबाई। इन क्वेश्चन में आपके जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, हल्बा जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? यह जनजाति पाई जाती है बालाघाट और सिवनी जिले में। मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों में कौन सी जनजातियाँ शामिल है? मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों में शामिल है बेगा, भारिया और सहरिया। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति की उपजातियाँ कौन सी है? गोंड जनजाति की उपजातियाँ हैं अगरिया, ओझा, प्रधान और कोयलाभूति। अगला प्रश्न, किस जनजाति की उपजाति अगरिया लोहे का काम करती है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था गोंड जनजाति की जो उपजाति है वह अगरिया जनजाति लोहे का काम करती है। अगला प्रश्न है, पारधी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? पारधी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है रायसेन और सीहोर जिले में। अगला प्रश्न, किस जनजाति का परंपरागत पेशा शिकार करना है? तो इसका आंसर है पारधी जनजाति। अगला प्रश्न है, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध घोटुल प्रथा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मंडला और डिंडोरी। अगला प्रश्न, कमर जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यह जनजाति पाई जाती है शहडोल जिले में। किस जनजाति को धरती पर रहने वाले लोग कहा जाता है? धरती पर रहने वाले लोग कहा जाता है भारिया जनजाति को। अगला प्रश्न, बेगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परधोनी नृत्य। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में गोल गधेड़ों का प्रथा प्रचलित है? गोल गधेड़ों प्रथा प्रचलित है भील जनजाति में, जो कि भगोरिया उत्सव के दौरान होती है। अगला प्रश्न है, कबीरपंथी कौन सी जनजाति के लोग कहलाते हैं? कबीरपंथी कहलाते हैं पनिका जनजाति के लोग। पनिका जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? पनिका जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है शहडोल और सीधी। अगला प्रश्न, भील जनजाति की उपजातियाँ कौन सी है? भील जनजाति की उपजाति हैं भिलाला, पटेलिया और बेगास। अगला प्रश्न, भिलाला उपजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप का। अगला प्रश्न, मावल्या नृत्य जनजाति द्वारा किया जाता है? मावल्या नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार जवारा है? जवारा त्यौहार जो है गोंड जनजाति का है। लमनाई विवाह किस जनजाति में होता है? यह विवाह होता है गोंड जनजाति में। अगला प्रश्न, कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहते हैं? कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार को सिडोली कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी और भीली भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? यह संबंधित है द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति का निवास स्थान सहराना किस वृक्ष के पास बनाया जाता है? यह बनाया जाता है सागौन या महुआ वृक्ष के पास में। अगला प्रश्न, भीलों का प्रसिद्ध पर्व जो होली के 7 दिन बाद आयोजित होता है, तो यह पर्व है भगोरिया। अगला प्रश्न, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? महाभारत में उल्लेख मिलता है कोल जनजाति का। अगला प्रश्न है, गोंडों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरी कृषि क्या कहलाती है? गोंडों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरी कृषि को व्यवहार या डिप्पा कहते हैं। अगला प्रश्न, बेगा जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस धातु को छूना पसंद नहीं करते? तो इसका आंसर है हल, यानी कि जुताई का जो उपकरण होता है। अगला प्रश्न है, मवासी कौन सी जनजाति की उपजाति है? मवासी जो है कोरकू जनजाति की उपजाति है। अगरिया उपजाति के देवता कौन है? अगरिया उपजाति के देवता है लोहासुर। अगला प्रश्न, गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व मेघनाद का संबंध किस त्योहार से है? तो मेघनाद त्योहार का संबंध है होली से। अगला प्रश्न,
कोरकू जनजाति में खम्ब स्वांग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? खम्ब स्वांग नृत्य किया जाता है विवाह और उत्सव के अवसर पर। किस जनजाति में ताड़ी प्रमुख पेय है? ताड़ी प्रमुख पेय पदार्थ है भील जनजाति का। अगला प्रश्न है, खेरवाड़ जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? खेरवाड़ जनजाति जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सीधी, उमरिया क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खेरवाड़ जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? खेरवाड़ जनजाति का मुख्य पेशा है कत्था बनाना। अगला प्रश्न, माड़िया जनजाति किस जनजाति की उपजाति है? माड़िया जनजाति जो है गोंड जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट, प्रधान जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है गोंडों के पुजारी या भिक्षुक के रूप में कार्य करना। ओझा उपजाति का मुख्य कार्य क्या है? ओझा उपजाति का मुख्य कार्य है झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का काम। अगला प्रश्न, भीलों के घरों की दीवारें किस कला से सजी होती है? भीलों के घरों की जो दीवारें हैं वो पिथौरा पेंटिंग और मिट्टी के लेपन से सजी होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है भोपाल में। आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई 1964 में। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? परीक्षा विवाह प्रचलित है भील जनजाति में। अगला प्रश्न, गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गोंडों का मुख्य व्यवसाय है कृषि और मजदूरी करना। बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ओझा या पुरोहित। अगला प्रश्न है, कंधारा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कंधारा नृत्य जो है वह बेगा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, तवा नदी के आसपास कौन सी जनजाति केंद्रित है? तवा नदी के आसपास जो है कोरकू जनजाति केंद्रित है। मुरिया जनजाति का मुख्य देवता कौन है? मुरिया जनजाति के मुख्य देवता लिंगोदेव है। अगला प्रश्न, मांदला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मांदला नृत्य संबंधित है बेगा जनजाति से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती पर के अवसर पर। अगला प्रश्न, किस जनजाति का प्रमुख पर्व छेरता है? तो इसका आंसर है गोंड जनजाति। कोरकू जनजाति की राजकोड़कू उपजाति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जमींदार वर्ग। अगला प्रश्न, अबूझमाड़ क्षेत्र किस जनजाति का निवास स्थान है? अबूझमाड़ क्षेत्र जो है गोंड जनजाति का निवास स्थान है। भीलों की कौन सी उपजाति स्वयं को श्रेष्ठ मानती है? इसका आंसर है भीलाला। अगला प्रश्न है, घोटुल प्रथा क्या है? तो घोटुल प्रथा गोंड और मुरिया जनजाति में युवा गृह जहां युवा सामूहिक रूप से रहते हैं और सीखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का मुख्य पेय पेज है? पेय है जो वो गोंड और बेगा जनजाति का है। लमजनी किस जनजाति का नृत्य है? लमजनी नृत्य है बेगा जनजाति का। अगला प्रश्न, गोंडों के किस उप समूह को देवगौड़ कहा जाता है? तो इसका आंसर है राजगौड़ उप समूह को। अगला प्रश्न, बिंझवार जनजाति किस जनजाति की उपजाति है? तो यह जनजाति की बेगा जनजाति की उपजाति है। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? सहरिया जनजाति का संग्रहालय स्थापित किया गया श्योपुर में। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति में विवाह की कौन सी विधि सेवा विवाह कहलाती है? तो इसका आंसर है लमनाई या लमसेना। अगला प्रश्न, कोरकू जनजाति द्वारा मृतक की याद में बनाए गए लकड़ी के स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिडोली। अगला प्रश्न, हल्बा जनजाति किस नदी को पवित्र मानती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी को। गोडी कौन सी जनजाति की भाषा है? गोडी जो है गोंड जनजाति की भाषा है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में विवाह की रस्म दहेज प्रथा के विपरीत होती है जहां वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ देता है? तो इसका आंसर है भील जनजाति। अगला प्रश्न, कोरकू जनजाति का मुख्य त्योहार जो पशुओं के लिए मनाया जाता है उसे कहते हैं छितौरा। अगला प्रश्न है, प्रधान उपजाति किस गोंड शासक के दरबारी थे? तो इसका आंसर है गोंड राजाओं के दरबारी थे। अगला प्रश्न,
पहाड़ी कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी कोरवा जनजाति पाई जाती है सिंगरौली और सीधी जिले में। अगला प्रश्न है, ओरछा क्षेत्र की जनजाति कौन सी है? ओरछा क्षेत्र की जनजाति है सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में कौन सा नृत्य 9 साल में एक बार होता है? इसका आंसर है बिला बंद। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति द्वारा मिट्टी के कार्य करने वाली उपजाति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोलबुड। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को भूमि के देवता कहा जाता है? भूमि के देवता कहा जाता है भारिया जनजाति को। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारिया जनजाति के लोग किस त्योहार पर अग्नि नृत्य करते हैं? इसका आंसर होगा चटकोरा त्योहार। अभी हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है और पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। जिसकी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो सभी इन प्रश्नों को ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो जनजातियों से संबंधित प्रश्न है इसी में से पूछे जाते हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।